चलिए आज आपका चालू होने जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। आपका एक्सरसाइज 11.4 है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा से चालू होने जा रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन मतलब हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं वो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन चालू करने जा रहे हैं। तो इसको जब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज हम यह जानेंगे कि लॉग क्या होता है, उसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कह रहा है किसी जीवाणु समूह में बैक्टीरिया की संख्या हर 1 मिनट पर दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। इसको आप कैसे लिखिएगा? जैसे मान लीजिए समय 1 है, बैक्टीरिया की संख्या 2 होगा। समय 2 है, बैक्टीरिया 4 हो जाएगा। 2 मिनट में हर 1 मिनट में बैक्टीरिया की संख्या दुगना हो रहा है। 1 मिनट में 2 हो गया, 2 मिनट में 4 हो गया, 3 मिनट में 8 हो गया, और 4 मिनट में 16 हो गया, 5 मिनट में 32, 6 मिनट में 64। मतलब हर 1 मिनट पर बैक्टीरिया की संख्या डबल हो रहा है। तो इसी चीज को आप दूसरे तरीका से लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं लॉग के रूप में। 2 पर पावर 1 बराबर 2 को आप लिख सकते हैं log बेस 2, log बेस 2 पर पावर 2 इक्वल टू 1। मतलब इसको जो है बेस बना देना है, ये जो है उसको पावर कर देना है, और ये जो है बराबर इसको वैल्यू लिख देना है। इसका सेंस ये होता है कि log का बेस यदि 2 है तो इस पर हम कितना 2 को पावर दें, 2 को हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 आ जाए। तो आंसर कितना मिल रहा है? 1। यदि इसी चीज को आप यहाँ लिखना चाहते हैं log बेस 2 है, यहाँ कितना है, इधर यहाँ जो इसको बेस लिखेंगे, इसको पावर लिखेंगे, ये वैल्यू लिखाएगा। तो यहाँ 2 पर पावर 4 इक्वल टू कितना है? 2। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि log पर बेस 2 है, हम 2 को कितना और मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 आ जाए। 2 को हम 2 बार गुना मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया। वैसे log बेस 2 है पर पावर 8 है, तो ध्यान देना है कि 2 पर हम कितना और मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 आ जाए। कितना बार करेंगे? 3 बार करेंगे। log बेस इसी चीज को यदि लिखना है, इसको लिखना चाह रहे हैं log बेस 2 पर पावर 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि log का मतलब ये होता है कि आपको इसको जो एक्सपोनेंशियल के रूप में, जो पावर के रूप में होता है, उसी को दूसरा तरीका से log के रूप में लिखा जाता है। देखिए यहाँ log बेस 2 है, ऐसा भी हो सकता है log बेस 3 रहे। log बेस 3 पर पावर कितना है? 27 है। तो आपको ये ध्यान देना है तो क्या है कि 3 पर पावर हम कितना दें कि 27 आ जाए। 3 पर पावर 3 का वैल्यू 27 होगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 3। यदि log बेस 4 है पर पावर 64 है, तो आपको ध्यान देना है कि 4 पर पावर कितना दें कि 64 आ जाए। तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 चक्कर होता है, 4 लिखा जाएगा। यहाँ बेस 3 हो गया, यहाँ बेस 2 हो गया, यहाँ बेस 4 हो गया। अब देखिए बेस पर डिपेंड कर रहा था। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है log x। क्या लिखा हुआ है? log x। क्या लिखा हुआ है? log x। जब log x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बेस e है। कितना है? बेस e है। जब कुछ भी ना पता चले कि बेस कितना है, इसका मतलब समझना है कि log बेस e है। अब देखिए जब log x, यहां देखिए बेस e है, इसको हम ln x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ln x। log बेस यदि e रहे और x रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln x। अब देखिए e का वैल्यू कितना होता है? 2.718 होता है। e का वैल्यू कितना होता है? 2.718 होता है। समझ रहे हैं ना? जब log e नहीं बेस रहे तो बेस हमको दिखाना पड़ता है कि क्या बेस लिखा हुआ है। आज जब बेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका बेस e है। कितना है? e। और देखिए log बेस e वाले को हम ln x भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम log संबंधी कुछ सूत्र लिख रहे हैं, उसको समझिए आप। यदि आपको ऐसा है log, देखिए बेस e लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, बेस साइलेंट होता है। यदि मान लीजिए कि आपका 2-3 गो है गुना में है, A B C D, ये सब क्या है? गुना में है।
जब गुना में रहे, सिर्फ 2 को 3 को 4 को सब गुना में रहे और लॉग लगल रहे, जैसे देखिए ऐसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल अंक रहता है, गुना करने के लिए कहता तो आपको गुना करने के लिए परेशानी होता है। लेकिन जब लॉग आप ले लेते हैं इसको क्या करता है, गुना को प्लस में बदल देता है। क्या करता है, प्लस अलग अलग करके उसको प्लस में बदल देता है, जिससे कि हमको आसानी होता है। तो हम आपको बोले थे कि लॉग जो होता है कि जटिल से जटिल कैलकुलेशन को आसान कर देता है। इसको लिखते हैं लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई बी, लॉग बेस ई सी, लॉग बेस ई डी। देखिए ये बेस ई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चारों गुणाम था तो चारों हो गया प्लस में। बस ये समझिएगा जो भी गुणाम रहे तो उसको प्लस में लिखना है, लॉग का रूल है। यदि आपका ऐसे रहे भागा में रहे, क्या रहे भाई, भागा में रहे, ए गुने बी गुने सी, अब बटा में रहे डी गुने ई गुने एफ। ऊपर देखिए तीनों गुना में, नीचे 3 गो भागा में। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी और प्लस लॉग सी। ये तीनों गुना में, तीनों प्लस में जाएगा। और ये भागा में, क्या है भागा में, तो भागा में तो माइनस जाएगा, जो भी भागा में रहे तो उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। लॉग डी माइनस लॉग ई और माइनस लॉग एफ। यहाँ देखिए हम बेस नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे तो समझ जाइएगा कि बेस ई है, समझ रहे ना। बेस लिखिए या ना लिखिए, जब नहीं लिखा हुआ है तो ई है, और यदि ई नहीं है तो कोई हमको दिखाना पड़ता है कि अपना बेस है, समझ रहे हैं। एक बात समझिए, यदि गुणाम रहे तो प्लस कर देना है। यदि मान लीजिए जो भी भागा में रहे तो क्या, जैसे देखिए तीनों गुणाम था प्लस में हो गया, ये तीनों भागा में है तो कुछ हो गया, ये तीनों गुणाम था गुने में है लेकिन भागा में तो माइनस में लिखेंगे। तो कैसे होता है देखिए, जैसे बटा में है तो माइनस तो होना ही होना है, ये गुना था तो प्लस में होगा, लेकिन आगे माइनस लगा था सब माइनस में हो गया। तो मोटा मोटी याद रखिएगा, डिवाइडेशन में रहे ऊपर वाला जो भी गुना रहे उसको प्लस में, नीचे वाला जो भी गुना है उसको माइनस में, जब डिवाइडेशन में रहे तब ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, लॉग एम पर पावर एन, लॉग एम पर पावर एन सूत्र होता है ब्रदर एन लॉग एम। कितना होता है, एन लॉग एम, पावर एन है तो होता है एन लॉग एम होता है। और देखिए मेरे भाई, ये हो गया लॉग एम पर पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। और देखिए लॉग ई रह गया, लॉग ई रह गया, क्योंकि देखिए इसका बेस ये है और यहाँ लॉग ई लिख दिए हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 1। कैसे होता है, क्योंकि ई पर यहाँ ई बेस है, ई है, इसका मतलब यही पूछ रहा है ई को हम कितना और मल्टीप्लाई करें कि ई आ जाए, तो 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 1। याद रखिएगा लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चलिए ये तो लॉग से संबंधित फॉर्मूला हो गया, ये लॉग फॉर्मूला को ध्यान रखना है, मोटा मोटी ध्यान देना कि जो भी गुना में रहे वो प्लस में होगा, जो भागा में रहे वो माइनस में होगा, और जो पावर में रहता है लॉग में वो आगे आगू में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए समझिए, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ये तो हो गया लॉग के बारे में। अब सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, हम जब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन चालू के लिए हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है पहले हम जानना चाहेंगे। इसको पहले प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, एफ एक्स बराबर कितना मानते हैं, लॉग एक्स। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये सूत्र लिखा गया है प्लस का, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स का मान कितना है, लॉग एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना होगा, लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, लॉग एक्स बटे एच। ये लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखाए हैं कि लॉग, मान लीजिए ए बटे बी है, ऊपर में एक पद है नीचे में भी एक हुआ है, तो जैसे 2 गुना था तो प्लस लिखते थे, ऊपर में भी सिंगल नीचे भी सिंगल है, तो लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। देखिए जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो क्या सूत्र होता है, लॉग ए बटे बी। तो लॉग ए बटे बी,
बोले ए के जगह पर कितना लिखा हुआ है x प्लस एच, अब b के जगह पर कितना लिखा हुआ है x, अब बटे कितना हो गया h। अब आइए देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लॉग, इसको अलग अलग कीजिए, तो x में x से भागा देंगे तो 1, अब प्लस h बटे x, अब बटे कितना हो गया h। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h बटे h बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है मेरे भाई। इसको हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बटे x है। यहाँ देखिए x का यहाँ पर ध्यान दिए, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दिए, मिट्टी उतार लीजिए इसको, इसे हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एच बटे एक्स, यहाँ एच बटे एक्स से भागा भी दीजिए, एच बटे एक्स से गुना भी दीजिए। हमने एच बटे एक्स से भागा क्यों दिया, इस रूप में फॉर्मूला पर लाने के लिए कि log 1 प्लस एच बटे एच का वैल्यू होता है 1, तो log 1 प्लस एच का काम ही कर रहा है बटे एच, इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब देखिए जब इतना हमने भागा दिया है एच बटे एक्स से, तो एच बटे एक्स से गुना भी करेंगे, एच से एच कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 बटे एक्स। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स। मतलब कि क्या होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटे एक्स। log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 बटे एक्स। मेरे भाई याद रखना है, यदि log का आप डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, जो भी वेरिएबल रहे, जो भी क्या रहे वेरिएबल रहे, और उसको उसी के सापेक्ष कीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बटे वेरिएबल, कितना आएगा 1 बटे वेरिएबल। यदि लॉग एरोप्लेन है, समझिएगा, कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं, लॉग एरोप्लेन है, यहाँ वेरिएबल हम एरोप्लेन को मान लिए हैं, इसको यदि हम एरोप्लेन के सापेक्ष करना चाहते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हम लिखेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन 1y एरोप्लेन, समझ रहे हैं। यदि वेरिएबल एरोप्लेन है तब तो लॉग के साथ जो भी रहे लिखा हुआ वेरिएबल, और उसको उसके सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, तो उसका डिफरेंशियल होगा 1y log x, मतलब 1y वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है वो लिख देना है, क्लियर है। और लॉग के साथ कुछ भी रहे और जो भी वेरिएबल रहे, अब वेरिएबल के सापेक्ष आप डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, उसका डिफरेंशियल का सूत्र होगा 1 बटे वेरिएबल। अब देखिए सवाल उत्पन्न यह होता है कि हम कैसे जानेंगे कि किसी हिसाब में हमको लॉग लेके बनाना है, ये सवाल उत्पन्न होता है। चलिए अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी हिसाब हमको मिल गया तब हम इसको लॉग लेके बना रहे हैं। सबसे पहला चीज, यदि आपको जो हिसाब मिला वो देखने में लगे उटपुटांग नियम, क्या लगे उटपुटांग नियम, तो लॉग ले लीजिए, वहां पर आसान हो जाएगा वो। चलिए ये नहीं समझे कि क्या उटपुटांग है क्या थी, नहीं समझ में आ रहा है, तो लॉग लेने का 2 रूल है। कहता है यदि कांस्टेंट, इसे कहता है कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो, क्या हो कांस्टेंट हो, तब आप लॉग लेके बना सकते हैं। पहला रूल। दूसरा रूल कहता है यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तब आप लॉग लेके बना सकते हैं, समझे। सबसे पहला चीज, यदि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो वहां भी आप लॉग लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा वो। लेकिन यदि लगे कि लॉग लेने, देखिए वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का ऐसे तो सूत्र भी होता है, यदि ये वेरिएबल है और पावर इस पर कांस्टेंट है, इसका सूत्र होता है n गुने x पर पावर n-1।
यहाँ पर हम बिना लॉग लिए भी इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको लॉग लेने के बाद परेशानी होगा, तो वहाँ पर लॉग ना लीजिए, डायरेक्ट आप बना दीजिए, क्योंकि ये इस रूल से भी बन सकता है। यदि वेरिएबल पावर कांस्टेंट रहे तो इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं पावर कांस्टेंट है, सूत्र पर हमको यूज करने में परेशानी हो रहा है, तो आप लॉग ले लीजिए, आसानी हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है, यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, जैसे x पर पावर x, x पर पावर sin x, sin x पर पावर cos x, कुछ भी है, यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो उस पर आपको हर हालत में तो लॉग लेना ही पड़ेगा। बिना लॉग लिए हुए आपको दिक्कत होगा। समझ रहे हैं? बस समझ रहे हैं? यदि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो तो भी लॉग लेके बना सकते हैं, यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो भी आप लॉग लेके बना सकते हैं। तो भी इसमें तो हर हालत में लॉग आपको लेना ही पड़ेगा, तो भी नहीं, इसमें आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। इसमें है कि आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यदि ले लीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं लीजिएगा तो भी ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, यदि लिखा हुआ है y बराबर x पर पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ देखिए वेरिएबल है x और 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, आसान चीज है। इसको हम x पर पावर n पर कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, कोई दिक्कत है, तो जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बटे dx, dx पर पावर 5 बटे dx, dy बटे dx, x पर पावर n के सूत्र पर आ जाएगा, n के जगह पर है 5, x पर पावर n माइनस 1, तो 5 में से गया 4, आ गया 5x पर पावर 4। ये डायरेक्ट हमने सूत्र का प्रयोग किया, 5x पर पावर 4 आया। इसी को हम चाहेंगे तो आप लॉग लेके बना सकते हैं। देखिए यदि हम दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, और लॉग y बराबर लॉग x पर पावर 5, यह आ जाएगा लॉग y बराबर, ये 5 पावर में है, सूत्र क्या है लॉग का, लॉग m पर पावर m, सूत्र कितना होता है n लॉग m, ये पावर है तो गुना हो जाएगा 5 लॉग x। यदि इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो लॉग y के 1 बटे y के dy dx, 5 एक कांस्टेंट रहेगा, लॉग x के 1 बटे x, dy बटे dx बराबर 5y बटे x हो गया। यहां देखिए y लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए इसको, dy बटे dx बराबर हो गया 5y बटे x, ये dy बटे dx बराबर हो गया 5y, y के मान यहाँ कितना है, x पर पावर 5 बटे x, 5x पर पावर 4 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहाँ आपने देखा कि लॉग लेने पर हमको परेशानी हो गया, हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करते थे तो हमको आसानी से बन गया था। तो इस परिस्थिति में आप लॉग मत लीजिएगा, लॉग लीजिएगा, लॉग आपको इसलिए बताया गया है कि वो आपको काम को आसान करे, काम को परेशान नहीं करे। यदि आपको परेशान करता है तो उसका यूज मत कीजिए, समझ रहे हैं? तो आप उसको डायरेक्ट यूज कीजिए। लेकिन यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा चांस नहीं है। चलिए अब हम आपको कुछ चैप्टर चालू करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ आपको घर से बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, एक्सरसाइज चल रहा है 11.4, डॉक्टर केसी सिन्हा। सबसे पहला क्वेश्चन है y बराबर e पर पावर x स्क्वायर। देखिए ना, कुछ उठपुटांग नहीं लग रहा है, e पर पावर x स्क्वायर। ऐसा कभी आप देखे हैं पीछे, कहीं पीछे लिखल देखे थे? ऐसा नहीं देखे थे, आपको लग रहा है उठपुटांग नहीं, समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग ले लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग e पर पावर x स्क्वायर। अब देखिए लॉग y बराबर, ये पावर में है, क्या है? पावर में है, x स्क्वायर है,
जब भी पावर है तो वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सूत्र याद है ना कि लॉग m पर पावर n क्या सूत्र होता है, n log m। तो ये पावर में है तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर लॉग ई हो जाएगा। अब देखिए लॉग y बराबर यहाँ लॉग ई है, तो लॉग ई के वैल्यू तो हम बता चुके हैं कितना होता है, 1 होता है। हम बता चुके हैं, शुरू में ही बता चुके हैं कि लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एक्स स्क्वायर हो गया, इसको अब डिफ्रेंशिएट करें, ये लॉग वाई है, तो लॉग वाई की डिफ्रेंशिएशन आपको बोल चुके हैं, लॉग के साथ कुछ भी वेरिएबल रहे, ये वेरिएबल वाई है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बटे उतना हो जाएगा, 1 बटे वाई। फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बटे dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो y के dy dx होगा करेगा। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x, x का तो 1 होता है, dy बटे dx बराबर ये y भागा में तो गुना हो जाएगा 2xy। अब देखिए dy बटे dx बराबर, यहाँ देखिए 2x, यहाँ y लिखा हुआ है, y में यहाँ क्या लिखा हुआ है, y का वैल्यू, अंतिम y का वैल्यू बैठाइएगा, y का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, e पर पावर x स्क्वायर, क्योंकि y तो क्वेश्चन में था नहीं, हम y माने थे और हमको आंसर में भी y आ गया है, तो y का मान आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए पीछे देख रहे y मानते थे जरूर, लेकिन उसको y का मान नहीं बैठाता था, क्योंकि y तो हमको ये भी नहीं करता था, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद y नहीं बचता था, y के मान नहीं बैठाते थे, यहाँ y बच रहा है तो y मान बैठाते हैं। चलिए आइए एक हिसाब और हम आपको बताते हैं, तीसरा नंबर में आइए, e पर पावर cos x, दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, लॉग लेने पर ये लॉग y बराबर लॉग e पर पावर cos x, लॉग y बराबर ये पावर में है तो गुना हो जाएगा, तो cos x इंटू लॉग ई, ये पावर भी गुना होता है, लॉग m पर पावर n नहीं होता है, n लॉग m, ये पावर में तो गुना हो गया। अब आगे देखिए आ गया लॉग y बराबर cos x, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बताए हम आपको कि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग y है, लॉग है फिर y है तो 1 बटे y, और y की डिफ्रेंशिएशन dy dx, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। अब आइए dy बटे dx का वैल्यू, ये y भागा में तो y गुना हो जाएगा, माइनस y sin x, dy बटे dx बराबर y आ गया है, y के मान बिठाइए, e पर पावर cos x इंटू sin x। चलिए एक आइए दूसरा का पहला, दूसरा का पहला क्या है, tan इनवर्स log x, पहले tan इनवर्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बटे dx, पहले किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स का होगा, किसके सापेक्ष, log x के सापेक्ष, tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है log x पर, फिर किसका होगा, log x का होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखिए tan इनवर्स log x, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद है, भुलाए हैं ना, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटे एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पहला और दूसरा एक्सरसाइज 11.4 का आप लोग बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा यदि कोई नहीं बनता है आप सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम आपको कल उसका वीडियो बना के डालेंगे। यदि आप नहीं पूछिएगा तो फिर हम पहला दूसरा में हिसाब नहीं बतावेंगे, हम तीसरा में चला देंगे, ठीक है। धन्यवाद।